नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद ऋतुराज सर में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोज में आपने पढ़ा हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को, और चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक पूरा समाप्त हो चुका था। अब आज नए वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे काम और समय पर आधारित प्रश्न, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के प्रश्नों को अगर हम श्रेणियों में विभाजित करें तो हमें कुल 9 प्रकार की श्रेणियां प्राप्त होती हैं जो विभिन्न हैं। सबसे पहला, काम और समय पर आधारित साधारण प्रश्न। दूसरा, काम और समय पर आधारित मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तीसरा, कुछ दिन कार्य करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। चौथा, काम समाप्त होने से पूर्व ही जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। पांचवा, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। छठवां, सूत्र पर आधारित प्रश्न। सातवां, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। आठवां, पुरुष स्त्री बच्चों पर आधारित प्रश्न। और नौवां है जब बारी बारी से काम किया जाए। इस प्रकार से अगर हम वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड करें तो 9 पार्ट्स के या 9 प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चंस को हम आज हल कर देंगे, साधारण प्रश्न और मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक 4 या 5 वीडियोज में अच्छे से क्लियर हो जाए। 4 या 5 वीडियोज में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग ज़्यादा नहीं, केवल साधारण प्रश्न और मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर पिछले वीडियोज आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं देर न करते हुए अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, काम करने की क्षमता तथा लगे समय में विलोम का अनुपात होता है। मतलब कार्य क्षमता, व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है उस कार्य को कंप्लीट करने में लगे समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम मैथमेटिक्स विद ऋतुराज सर। अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। तो देर न करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अगर ए और बी अलग अलग काम को करते हैं तो ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम को करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मतलब ए अकेले किसी काम को 10 दिन में करता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ए को कार्य पूरा करने में लगा समय, ए को कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर है 10 दिन। मतलब ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा, ए का 1 दिन का कार्य। तो ए का 1 दिन का कार्य, अभी हमने आपको बताया कि कार्य पूरा करने में लगा समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो ए का 1 दिन का काम 1/10 भाग होगा। इसी प्रकार से बी उसी काम को 15 दिन में करता है। मतलब बी को काम पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय, बी को काम पूरा करने में लगा समय है, बी को काम पूरा करने में लगा समय है 15 दिन। तो बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य 1/15 भाग हो जाएगा। तो हम दोनों का 1 दिन का कार्य निकालें, दोनों का 1 दिन का कार्य, दोनों का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15, यानी कि एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे तो 10 तिहाई 30, 15 दूने 30, यानी कि 5/30 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 छके 30। तो दोनों का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम 1/6 भाग। तो काम पूरा करने में लगा समय, अतः इसका
विपरीत कर देंगे। अतः दोनों को काम पूरा करने में लगा समय बराबर, तो कितना होगा, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, या 6/1 या इसी को कह सकते हैं 6 दिन। और इस प्रकार से बी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। तो अगला प्रश्न है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। तो राम किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, तो हम राम का 1 घंटे का कार्य लिखें। राम का 1 घंटे का कार्य, इसी को राम की कार्य क्षमता कहते हैं। तो चूंकि राम कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, अतः राम का 1 घंटे का कार्य 1/8 होगा। श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, तो श्याम का 1 घंटे का कार्य, श्याम का 1 घंटे का कार्य, श्याम का 1 घंटे का कार्य 1/12 भाग होगा। तो हम दोनों का 1 घंटे का कार्य निकालते हैं। दोनों का 1 घंटे का कार्य, तो दोनों का 1 घंटे का कार्य निकालने के लिए इनको प्लस कर देते हैं। 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम लेते हैं 24 का, तो 8 तिरका 24, 12 दूनी 24। तो कुल मिलाकर के दोनों का 1 घंटे का कार्य, दोनों का 1 घंटे का कार्य 3 + 2 5/24, मतलब काम पूरा करने में समय, तो इसको विपरीत कर देंगे। तो कार्य पूरा करने में समय, कार्य पूरा करने में लगा समय, लगा समय, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे 24/5 घंटे। अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो 5 चौको 20, 4 रिमाइंडर बचता है, तो 4 ऊपर 5 नीचे घंटे, मतलब 4 सही 4/5 घंटे लगेगा दोनों को कार्य पूरा करने में। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया, डी नंबर, मतलब इस प्रश्न का डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न दिया गया है, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो जैसे हमने पीछे 2 क्वेश्चंस किए हैं, सेम उसी प्रकार से यह भी है। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, मतलब ए अकेले काम को करता है तो 6 दिन में करता है। बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। तो हम दोनों का 1-1 घंटे का 1-1 दिन का कार्य निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। तो ए का 1 दिन का कार्य, सबसे पहले हम लिखेंगे ए का 1 दिन का कार्य, तो ए का 1 दिन का कार्य होगा 1/6। बी का 1 दिन का कार्य, बी का 1 दिन का कार्य, तो बी काम को 9 दिन में करता था, बी का 1 दिन का कार्य 1/9 होगा। दोनों का 1 दिन का कार्य, दोनों का 1 दिन का कार्य, हम बिल्कुल बेस से बता रहे हैं क्वेश्चन को। दोनों का 1 दिन का कार्य 1/6 प्लस 1/9, तो 6 और 9 का एलसीएम होता है 18, 6 तिरका 18, 9 दूनी 18, यानी कि आ जाएगा 3 + 2 5/18। ये आ जाएगा हमारा दोनों का 1 दिन का कार्य। दोनों का 1 दिन का कार्य, दोनों का 1 दिन का कार्य आ गया 5/18, 5/18। तो काम पूरा करने में लगा समय, काम पूरा करने में लगा समय, तो इसका विपरीत कर देंगे। तो 18/5, 18/5। अब 5 से 18 में भाग देंगे तो 5 3 15, 16 17 18, 3 बचता है, दशमलव लगा के 0, तो 5 6 30, 3.6 दिन, 3.6 दिन, यानी कि हमारा सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रीता, गीता, संगीता क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में काम कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। मतलब किसी काम को रीता अकेले 10 दिन में कर सकती है, गीता अकेले 12 दिन में कर सकती है तथा संगीता उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकती है।
तीनों मिल करके काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चंस की तरह रीता, गीता और संगीता का एक एक दिन का कार्य निकाल लें, तीनों को ऐड कर दें और फिर उसको विलोम कर दें। रीता का एक दिन का कार्य, रीता का एक दिन का काम, तो रीता काम को 10 दिन में कर सकती है, तो रीता का एक दिन का काम 1/10। गीता काम को 12 दिन में कर सकती है, तो गीता का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। और संगीता उसी काम को 15 दिन में कर सकती है, तो संगीता का एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो तीनों का एक दिन का काम होगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। तीनों का एक दिन का काम जोड़ देंगे तो 6 4 10 15/60। तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा 6 4 10 5 15/60, यानी कि 15 कम 15, 15 चौको 60, तो 1/4। अब पूछ रहा है कि तीनों कितने समय में काम पूरा कर देंगे, तो इसको विपरीत कर देंगे। अतः तीनों को काम पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में लगा समय बराबर 4/1 दिन, या 4 दिन उसी को कहेंगे। तो 4 दिन हमारा दिया सी नंबर ऑप्शन में, तो इसका सी उत्तर सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न दिया गया है, दिलीप किसी खेत को 9 दिन में काट सकता है, राम उसी खेत को 12 दिन में काट सकता है, दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में काट सकते हैं। मतलब दिलीप अकेले अगर किसी खेत को काटता है तो उसे 9 दिन में पूरा काट सकता है। राम उसी खेत को अकेले काटता है तो 12 दिन में पूरा काट सकता है। दोनों मिलकर उस खेत को काटेंगे तो कितने दिन में काट सकते हैं। तो जब दिलीप अकेले खेत को 9 दिन में काट सकता है तो दिलीप का एक दिन का काम कितना होगा। दिलीप का एक दिन का काम, तो दिलीप का एक दिन का काम होगा 1/9। राम 12 दिन में खेत को काट सकता है, तो राम का एक दिन का काम, राम का एक दिन का काम, राम का एक दिन का काम होगा 1/12। दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम, तो 1/9 प्लस 1/12। एलसीएम होगा 12 और 9 का 36, 9 चौको 36, 12 3 36, तो 4 3 7/36। ये आ जाएगा दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम आ गया 7/36। मतलब दोनों मिलकर खेत काटें तो कितने दिन में काम खेत को काट सकते हैं। तो दोनों को खेत काटने में लगा समय, दोनों को खेत काटने में लगा समय कितना होगा। तो हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे 36/7। अब चूंकि आंसर सारे मिश्र भिन्न में दिए तो इसको मिश्र भिन्न में बदल लें। 7 5 35, 5 बार भाग गया, एक रिमाइंडर बच रहा तो एक को ऊपर लिख देंगे और 7 को नीचे। मतलब अगर दोनों मिलकर के खेत को काटेंगे तो 5 सही 1/7 दिन में काट देंगे, यानी कि बी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न मजदूरी पर आधारित प्रश्न है, टॉपिक 2 पे डिपेंड है। राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों ने मिलकर काम किया तथा मजदूरी के रूप में उन्हें रुपये 3700 मिले तो मोहन की मजदूरी कितनी होगी। मतलब राम, श्याम और मोहन मिलकर के, राम, श्याम और मोहन अगर अलग अलग किसी काम को करते हैं तो राम अकेले काम को 20 दिन में कर सकता है, श्याम अकेले उसी काम को 25 दिन में कर सकता है और मोहन अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है।
तीनों ने मिलकर को काम को पूरा किया है और मजदूरी के रूप में उन्हें 3700 रुपये मिले हैं, तो मोहन अकेले की कितनी मजदूरी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम तीनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले राम का एक दिन का काम, राम का एक दिन का काम, तो राम का एक दिन का काम होगा 1/20, क्योंकि राम अकेले काम को 20 दिन में कर सकता है। मोहन का एक दिन का काम, मोहन का एक दिन का काम, तो मोहन का एक दिन का काम होगा 1/25, क्योंकि मोहन काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। और इसी प्रकार से श्याम का एक दिन, राम श्याम का होगा, ये काम तुम्हारा आपका श्याम का होगा। राम का एक दिन का काम 1/20, श्याम काम को 25 दिन में कर सकता है, तो श्याम का एक दिन का काम 1/25, और मोहन काम को 30 दिन में कर सकता है, तो मोहन का एक दिन का काम, मोहन का एक दिन का काम, मोहन का एक दिन का काम, तो मोहन काम को पूरा 30 दिन में कर सकता है, तो मोहन का एक दिन का काम 1/30 होगा। अब इसके बाद तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 300। जब हम 20 का 300 में भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 25 का 300 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, और 30 का 300 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। यानी कि तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा, तीनों का एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम आ जाएगा 37/300। कुल मजदूरी कितनी है, तीनों को कुल मजदूरी प्राप्त होती है 3700। कुल मजदूरी मिली है काम को समाप्त करने में रुपए 3700। तो एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, एक दिन की मजदूरी मतलब तीनों को मिल करके एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, तो कुल मजदूरी को एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, 3700 भागे 37/300। तो आपको पता होगा कि जब भाग देते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं और इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि 3700 गुणे 300/37। 37 से 3700 में भाग देंगे तो 100 बार भाग जाएगा, यानी कि एक दिन की मजदूरी आ जाएगी, एक दिन की मजदूरी, एक दिन की तीनों की मजदूरी आ जाएगी 100 गुणे 300। तो मोहन की एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में मोहन की मजदूरी पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे मोहन की मजदूरी, मोहन की एक दिन की मजदूरी हो जाएगी, कुल मजदूरी है 100 गुणे 300, और जिसमें मोहन का एक दिन का काम है 1/30, तो मोहन की इस हिसाब से 1/30 का गुणा कर दे तो एक दिन की मजदूरी आ जाएगी 30 दाम 300। 10 का गुणा और 100 का गुणा करेंगे तो 1000, यानी कि मोहन की एक दिन की मजदूरी आ जाएगी 1000 रुपये। इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न में, और यह शायद इस आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों ने एक साथ कार्य किया तथा रुपए 450 मिले तो बी का हिस्सा कितना होगा। मतलब ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य किया है तथा 450 रुपये मिले हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा। हम सबसे पहले हमें बताया गया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी कि ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, ए का एक दिन का कार्य, तो ए का एक दिन का कार्य होगा 1/10। बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य होगा 1/15। दोनों का एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य, तो दोनों का एक दिन का कार्य होगा 1/10 प्लस 1/15। एलसीएम ले लेंगे 30 का, तो 10 3 30, 15 दूनी 30, 3 दूनी यानी 3 + 2 5/30, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 1/6 भाग होगा दोनों का एक दिन का कार्य,
दोनों का एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य आ गया 1/6 भाग। कुल मजदूरी मिली उन्हें 450 रुपये, कुल मजदूरी के रूप में मिले हैं रुपए 450। तो एक दिन की मजदूरी कितनी होगी, दोनों की एक दिन की मजदूरी। तो एक दिन के कार्य से कुल मजदूरी को डिवाइड कर देते हैं, 450 भागे 1/6, यानी कि दोनों की एक दिन की मजदूरी आ जाएगी 450 गुणे 6। इतनी दोनों की एक दिन की मजदूरी आ जाएगी। दोनों की मजदूरी है, बी की मजदूरी पूछ रहा है, बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा, तो एक दिन की मजदूरी में बी के एक दिन के कार्य को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक दिन की मजदूरी आई है 450 गुणे 6 और बी का एक दिन का कार्य 1/15, 15 एकम 15, 15 ते 45, यानी कि 30 गुणे 6, तो 6 तिरका 18, 180 रुपये आ जाएगी बी की मजदूरी या बी का हिस्सा, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। अतः इस प्रकार से सी ऑप्शन सही होगा। और यह था आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। अगर चैनल आपको अच्छा लगा है, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्नों को लगाएं, कोई प्रश्न नहीं बनता तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आप चैनल को शेयर बहुत कम करते हैं, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इसको साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।